हेलो एवरीवन, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी जो भी एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है वो अच्छे से चल रही होगी। अभी फ़िलहाल मेरे चैनल पे एसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट चालू कर दिया गया है। पहला सेट हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं आप मेरे चैनल पे जाइए और उसको देखिए। ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी थोड़ा पुराना है, मगर इसमें करंट क्वेश्चन और डाटा क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए, बाकी क्वेश्चन वही सब है, पूर्णतः सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। करंट क्वेश्चन और जो डाटा बेस क्वेश्चन होता है उसको छोड़ देंगे। हालांकि कभी कभी ये सब भी करंट पूछ लिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो 2 है और सबसे पहले जानेंगे समान अध्ययन जीके जीएस से क्वेश्चन। इस बुक में जीएस का क्वेश्चन 40 दिया है, जबकि हम लोग इस बार जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम देंगे उसमें जीएस से क्वेश्चन कितना आएगा, 30 आएगा और झारखंड जीके से 40 क्वेश्चन आएगा। इस चीज़ को आप लोग बेहतर जानते ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 2015 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो 2015 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? तकाकी कजिता और ऑथर मैक्डोनाल्ड को। तो ये दोनों को दिया गया किस क्षेत्र में? तो भौतिकी के क्षेत्र में। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन 2 है कि प्रेमचंद निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास लिखे हैं? तो कौन सा लिखे हैं आपको ऑप्शन के अनुसार खोजना होता है। ये जो गोदान है ये काफ़ी चर्चित बुक है, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो प्रेमचंद। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी भाषा की लिपि क्या कहलाती है? तो हिंदी भाषा की लिपि क्या कहलाती है? देवनागरी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, नागालैंड की राजधानी। तो नागालैंड की राजधानी कहाँ है? तो कोहिमा। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, केंद्र सरकार ने महिलाओं के सुरक्षा के लिए 1 जनवरी 2015 को एकीकृत मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया था। उस मोबाइल ऐप का क्या नाम है? तो उसका क्या नाम है? हिम्मत। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, COP21 के दौरान भारत और फ्रांस के सहयोग से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन अस्तित्व में आया? ये उस टाइम का करंट का है, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 20 नवंबर 2015 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, ये कहाँ पे है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप तो बालासोर ओडिशा से सफल परीक्षण किया गया। तो वहाँ से किसका सफल परीक्षण किया गया था? तो अग्नि-1 का। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, देश के पहले डिस्प्ले डेबिट कार्ड की शुरुआत किस बैंक द्वारा की गई? तो किस बैंक? एक्सिस बैंक के द्वारा शुरू की गई। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, तो वो कौन थे? मखिला गोशाले। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी, तो ये किसने लागू की थी बाजार नियंत्रण प्रथा? तो अलाउद्दीन खिलजी। ये किसने लागू की थी? अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तो 1565 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं, तो इसके लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीटें दी गई थी? तो कितने सीटें दी गई थी? तो सांप्रदायिक अवार्ड में 71 और पूना पैक्ट में 147। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया, दूसरा कौन था? तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। पहला सत्याग्रह व्यक्ति तो विनोबा भावे और दूसरा कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, किस वर्ष जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? तो किस वर्ष अपनाया गया?
24 जनवरी 1950 को। और ये जन गण मन किसके द्वारा लिखा गया? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये लिखा गया। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में अनवरत योजना किस वर्ष कार्यशील थी? तो किस वर्ष ये कार्यशील थी? 1978 से 1989। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना में? तो पंचम पंचवर्षीय योजना में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ हुआ, तो ये कब हुआ? 12 अप्रैल 2005 को। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में गरीबी को परिभाषित किया जाता है, तो किससे परिभाषित किया जाता है? अगर ऑप्शन के अनुसार देखिए तो कैलोरी प्राप्ति से भारत में जो गरीबी है उसको परिभाषित किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, मिड डे मील योजना निम्नलिखित वर्ष में प्रारंभ हुई, कौन से वर्ष में ये प्रारंभ हुई? तो 1995 में। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, आधार एक कार्यक्रम है, तो ये क्या है? भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने के लिए। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, तो ये कहाँ पे अवस्थित है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान? तो कर्नाटक में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं, तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा? तो झारखंड में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26, टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड प्रदेश में किया जा रहा है, तो कौन सी नदी पे? तो भगीरथी नदी पे। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो कौन से राज्य की सीमा? तो देखा जाए तो मणिपुर। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। आइसोशोहेलाइन जो है वर्फ वर्षा, ये सुमेलित नहीं है, बाकी बात सारा सुमेलित है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मालभारक बंदरगाह है, तो वो कौन सा बंदरगाह है? मुंबई। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाले मुख्य फसलें, तो वो कौन कौन सी फसल है? तो चाय, रबर, नारियल और कहवा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में कौन सा शुद्रा प्रारूप लोहे का अतिरिक्त होने के कारण बंजर होता जा रहा है? तो लेटेराइटिक। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32, केरारा अभ्यारण्य है, तो ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित राष्ट्रीय मार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है? तो किसकी सबसे अधिक लंबाई है? तो ऑप्शन के अनुसार कोलकाता हजीरा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34, भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो ऑप्शन के अनुसार किससे कर्क रेखा गुजरती है? तो झारखंड से। कर्क रेखा पूरे 8 राज्यों से होके गुजरती है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन धातु खनिज नहीं है? तो ऑप्शन के अनुसार लिमोनाइट जो है वो खनिज नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36, हिंद स्वराज किसने लिखा? तो हिंद स्वराज किसने लिखा है? महात्मा गांधी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 37, किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? ये क्वेश्चन बहुत बार हर एग्जाम में पूछा गया है। तो किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? तो ऑप्शन के अनुसार कौन सा धारा अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? तो बेंगुला जो धारा है वो अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39,
लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है, तो किसके द्वारा लोकसभा की जो बैठक होती है वो समाप्त, तो ऑप्शन के स्थगन द्वारा भी हो सकता है, शस्त्रावान के द्वारा और विघटन द्वारा, ये सब से हो सकता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 40, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, तो वो कौन थे? जयप्रकाश नारायण। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। अब हम लोग जानेंगे साइंस का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41, दूरी की इकाई नॉटिकल मील उपयोग किया जाता है, तो किस में उपयोग किया जाता है? तो नौ संचालक में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे ट्रैक की पटरियां बनी होती है, तो रेलवे ट्रैक की जो पटरियां बनी होती है वो मृदु इस्पात से नहीं बनी होती है, क्रोम इस्पात से नहीं, उच्च गति इस्पात से, ये तीनों से नहीं बनी होती है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 43, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? तो क्यों झुकता है? वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और उसे गिरने से बचाएगा। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 44, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो वह घटने लगता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। फोर्टी फाइव, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो इसमें आपको मिलान करना है। तो रिएक्टर स्केल से किसको मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। ब्यूफोर्स स्केल से किसकी माप की जाती है? तो हवा की गति का। केल्विन स्केल से परम दाब का और मिलीबार स्केल से दाब का। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 46, कपड़ों को सुखाने के लिए निम्नलिखित अवस्थाओं में कौन सा समूह उपयुक्त है? तो कौन सा समूह उपयुक्त है? तो प्रबल वायु ये उपयुक्त है, उच्च दाब ये है, और शुष्क हवा ये तीनों। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 47, ग्रीन मफलर है, तो ग्रीन मफलर जो है वो क्या है? तो ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए सड़कों के किनारे किनारे वृक्षारोपण। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48, ऑप्टिकल फाइबर को आमतौर पे किसमें प्रयोग किया जाता है? तो किसमें प्रयोग किया जाता है? संचार में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49, परमाणु के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 50, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका किससे बदलना होता है? तो किससे बदलना होता है? संक्रियन ऊर्जा को। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 51, जल में वॉशिंग सोडा का घोल कहलाता है, तो क्या कहलाता है? क्षारी कहलाता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52, मेलाकोनाइट इनमें से किस धातु का खनिज है? तो किस धातु का खनिज है? तो ये तांबा का। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सी चीज मुख्यतः एलपीजी तरलीकृत पेट्रोलियम गैस में विद्यमान होती है? तो ऑप्शन के अनुसार क्या होगा? ब्यूटेन। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 54, कोलिसिस्टोकाइनिन नामक एंजाइम का क्या कार्य है? तो इसका क्या कार्य है? तो पित्ताशय का संकुचन। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 55, मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है? तो कितनी जोड़ी? 12 जोड़ी पाई जाती है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 56, ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रेब्स चक्र के बीच की कड़ी है, तो उसके बीच कौन सी कड़ी है? तो एसिटाइल कोलाइंजम। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 57, सब्सटेंस की दर सबसे कम होती है, तो सब्सटेंस की दर जो सबसे कम होती है वो सोते समय। तो इसका जो आंसर हो गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 58, जलाइम का प्रमुख कार्य क्या है? तो जलाइम का प्रमुख कार्य क्या है? तो जल तथा खनिज लवणों का संवहन। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 59, खाने योग्य कवक है तो कौन सा खाने योग्य कवक है? तो मोरचेला एस्क्यूलेटा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन है साइंस का, लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो लाल क्रांति जो है वो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। अब हम लोग जानेंगे फिर कंप्यूटर का क्वेश्चन। क्वेश्चन है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है तो क्या होती है? सामान्य होती है, उच्च होती है, निम्न होती है, क्या औसत? तो मनुष्य की स्मरण शक्ति जो है वो कंप्यूटर की तुलना में उच्च होती है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 102, कंप्यूटर प्रोसेस में निम्न भाग सम्मिलित है तो कौन सा भाग सम्मिलित है? तो कंट्रोल यूनिट और ALU। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो किस भाग का प्रयोग किया जाता है? ALU। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के IC चिप के उत्पादन हेतु निम्नलिखित में किसकी सहायता होती है? तो किसकी सहायता होती है? सिलिकॉन की। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था? तो किसने किया था? चार्ल्स बेबज। और चार्ल्स बेबज को कंप्यूटर का पितामह भी कहा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? तो किसने किया था? सीडेस्क। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम है? तो कीबोर्ड का काम क्या है? टाइप करना भी होता है, इनपुट भी करना और छापना, ये सबका काम होता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस कौन है? तो आउटपुट डिवाइस कौन सा है वो आपको बताना है। तो ये प्रिंटर है और मॉनिटर। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट को डैश कुंजियां कहते हैं तो कौन सा कुंजियां कहते हैं? मॉडिफायर कुंजियां। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब PC पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है तो कहाँ स्टोर होता है? रैम में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, जब पावर ऑफ बंद की जाती है तब कैचे और प्रमुख मेमोरी अपने कंटेंट खो देते हैं, वो है वोलाटाइल। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने वे उन्हें वापस लाने का काम करता है तो कौन करता है? डाटाबेस। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है तो वो कौन सा है? कोबोल। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, बाइनरी नंबर के अंतर्गत जिस संख्या विधि पर काम किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? बाइनरी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट छूकर महसूस करने योग्य भाग कहलाती है तो वो क्या कहलाती है? हार्डवेयर। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन है जो कंप्यूटिंग डिवाइसों के बीच सूचना के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है तो कौन करता है? नेटवर्क। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल भेजते समय डैश की लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बता देती है तो किसकी विषय वस्तु? तो सब्जेक्ट के बारे में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की लाइट जलने के बाद उसे कार्यशील बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? बूट स्ट्रैप। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? तो किससे? कंप्यूटर से ये संबंधित है तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं? तो किस कमांड से? तो Ctrl+S से। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जानेंगे कंप्यूटर से।
क्वेश्चन है चतरा जिले के इटखोरी प्रखंड स्थित में माँ भद्रकाली मंदिर को जैन धर्मावली को किस नाम से संबोधित करते हैं? तो कौन से नाम? भदुली माता। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध स्थल दालमी धर्मात किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? किस नदी के तट पे? तो दामोदर। तो इसका जो आंसर होगा किस नदी पे है? तो स्वर्ण रेखा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 1585 में मुगल सेनापति शाहबाज कंबू ने किस नागवंशी राजा को पराजित किया था? तो किसे पराजित किया था? मधुकर शाही। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कंपनी सरकार के विरुद्ध सर्वप्रथम किस वर्ष भूमि विद्रोह हुआ था? तो कंपनी सरकार के विरुद्ध भूमि विद्रोह कब हुआ था? 1769 ईस्वी में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है दीवानी कानून संहिता किस वर्ष लागू किया गया? तो किस वर्ष? 1859 में लागू किया गया। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कांग्रेस का 53वां अधिवेशन झारखंड के किस जिले में हुआ? तो कौन से जिले में हुआ? तो रामगढ़ में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ऊंचा वच के दृष्टिकोण से झारखंड को कितने भौतिक विभागों में बांटा जाता है? तो कितने? 5 भागों में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है लोहरदगा जिले का गठन किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया? 1983 में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है झारखंड की कुल जनसंख्या में महिलाओं की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो महिला जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? 48.67। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30 पाकुड़ में कितना प्रतिशत अनुसूचित जाति निवास करती है? तो 3.2। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है खड़िया जनजाति के कितने वर्ग हैं? तो खड़िया जनजाति के 3 वर्ग हैं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सोहराई चित्रकारी की कितनी शैलियाँ हैं? तो कितनी शैलियाँ हैं? 2 शैलियाँ। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है नारी जाति पर केंद्रित पत्रिका वनिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारी जाति पर केंद्रित पत्रिका वनिता हिस्सेती कब से प्रारंभ हुआ? तो ये कब से प्रारंभ हुआ? 15 सितंबर 1892 में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तितकी किस भाषा की पत्रिका है? ये तो किस भाषा की पत्रिका है? खोरठा का। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब से लागू है? तो ये कब से लागू है? 10 मई 2001 से। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है झारखंड के किस क्षेत्र में सुखद जलवायु रहती है? तो किस? तो रांची और हजारीबाग में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है राज्य में कितने नदी थाल बेसिन है? तो कितने? 11। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कौन सी? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन नदी परियोजना बहुउद्देशीय है? तो कौन सा है? ऑप्शन के अनुसार स्वर्ण रेखा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। यहाँ पे दामोदर होना चाहिए क्योंकि दामोदर घाटी परियोजना जो है वो बहुउद्देशीय परियोजना है। तो यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया हुआ है। तो इसमें क्या होगा? दामोदर। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है झारखंड की कुल जनसंख्या को भोजन के लिए लगभग 50 लाख मीट्रिक टन की आवश्यकता होती है, परंतु झारखंड में उत्पादन कितने लाख मीट्रिक टन ही हो पाती है? तो कितनी हो पाती है? 30 लाख मीट्रिक टन। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है झारखंड की मुख्य फसल, तो वो धान है। इसका आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन का विस्तार होना चाहिए? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कोई भी राज्य का कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना चाहिए? तो 33.33 पे। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है नागवंशी राजाओं की राजधानी सुतियाम्बी कहाँ है? तो सुतियाम्बी कहाँ है? तो ये रांची में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है नवरत्नगढ़ किस नागवंशी राजा के कार्यकाल में बनवाया गया था? तो किस के काल में ये बनवाया गया? देवसा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है लोएस्क खनिज हेमाटाइट झारखंड में कितने प्रतिशत में उपलब्ध है? तो कितने प्रतिशत उपलब्ध है? 26। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है झारखंड में कितने प्रतिशत खनिज भंडार सिंचित हैं? तो कितने प्रतिशत? 73। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रत्नगर्भा किस राज्य, यहाँ पे होगा किस राज्य को कहा जाता है? तो झारखंड को कहा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है स्वर्ण घाटी परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई? तो किसमें? 5वीं पंचवर्षीय योजना में स्वर्ण घाटी परियोजना शुरू की गई। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है किस जिले में सर्वाधिक अबरक पाई जाती है? तो कौन से जिले में? कोडरमा। कोडरमा को अबरक का मायका भी कहा जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है झारखंड का पहला विधानसभा अध्यक्ष कौन था? तो वो कौन थे? इंदर सिंह नमधारी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विस्फोटक का कारखाना कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है? गोमिया में है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। आज का जो प्रैक्टिस सेट है ये प्रैक्टिस सेट 2 है। इसमें करंट का क्वेश्चन को अगर हटा दिया जाए, अगर मान के चलिए 10 क्वेश्चन हटा दिया जाए, बाकी क्वेश्चन सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग वीडियो देखिए। आप लोग जो बोलते हैं कि 2023 का बुक को ला के प्रैक्टिस सेट कराइए, ये नहीं है। क्योंकि देखिए आपको प्रैक्टिस सेट से मतलब है, आप प्रैक्टिस सेट, आप जो बोलते हैं कि हम तरह तरह का बुक से प्रैक्टिस सेट करेंगे, उससे अच्छा है कि आप 2-3 ही बुक से प्रैक्टिस सेट कीजिए और उसी को बार बार रिवीजन कीजिए, ताकि आपका प्रैक्टिस सेट में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। बेहतर है कि आप 10 बुक की जगह आप 4 ही बुक का प्रैक्टिस सेट कीजिए और उसी का बार बार रिवीजन कीजिए, ताकि आपका क्वेश्चन भी क्लियर होगा, आंसर भी साथ ही साथ याद होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।